राजदा, तुमने आज रूबी की फीस जमा करवानी थी, क्या हुआ? वो मजीदे का रिक्शा खराब हो गया। फीस के पैसे उसने मेरे से ले लिए। अब वो मुझे पैसे देगा तो मैं फीस जमा करवाने जाऊंगी बच्ची की। चलो कोई बात नहीं, जब वो पैसे देगा तो वो तुम संभाल के रख लेना। फिलहाल तुम ये पैसे पकड़ो, ठीक है? और तुम बच्ची की फीस कल याद से जमा करवा देना। तुम्हें पता तो है फीस जमा ना हो तो एग्जाम में नहीं बैठने देते। कल तुम ये फीस जमा करवा के मेरे पास आ जाना। शुक्रिया। मेरा भी दिल करता है मेरी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने, साइमा की तरह। ये साइमा कौन है? वो पिछली साइड पे उनका बहुत बड़ा बंगला है। इतनी पढ़ी लिखी है, जब वो निकलती है ना अपने शौहर के साथ तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कल तुम फीस जमा करवा के ना मेरी तरफ आ जाना। तुम जब आती हो ना मेरा दिल लगा रहता है। तुम्हें पता तो है मैं अकेली होती हूँ घर पे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार होता है। तो ठीक है, तुम ना याद से आ जाना। हाँ हाँ, आप बेफिक्र हो, मैं फीस जमा करवा के आप ही की तरफ आऊंगी सीधी। आ गए हो? आज बड़ी देर लगा दी। हाँ। ओए, बस एक ही सवाल है, देर से आए हो, जल्दी क्यों नहीं आ गए? ये कभी पूछा कि गुजरी क्या है? और सच कहते हैं सियाने, लोहा जो है ना लोहा, वो किसी किसी को रास आता है। पूछती देर क्यों लगा दी? ना पानी पूछा, ना चाय पूछी, ना रोटी, देर लगा दी, देर लगा दी। तो वाह, हो गई तुम्हारी स्टोरी पूरी। एक टके का काम नहीं है तुम्हारे पास। घर की सारी कीमती चीजें बेच बेच के इस रिक्शे पे लगा चुकी हो। शुक्र किया कर अल्लाह ताला का। और बाहर जो हालात है ना बड़े खराब हैं। खैर खरीद से घर आ जाता हूँ ना, इतना ही बड़ा है, और ना खपा मुझे। अम्मा, अहमद ने फिर से मेरे बैग से निकाल के मेरी सारी चिप्स खा ली। इसमें शिकायत लगाने की कौन सी बात है? मैं अपने पुत्र जी को और चिप्स ला दूंगा, ना घाटा है। भूख गए हैं चिप्स, बाजार में हर चीज अवेलेबल है। मुझे नहीं खाने वो बेकरी के खुले चिप्स। वो साइमा बाजी देती है ना इसको पैकेट वाली चिप्स, उसकी बात कर रही है। अच्छा, आंटी सहमा पैकेट वाले चिप्स, वाह भाई वाह। पता है वो चिप्स क्या होते हैं? उस पैकेट में ना 4-6 दाने चिप्स के होते हैं और बाकी हवा पर ही होती है, हवा सारी की सारी। चल जो भी है ना, मैं ला दूंगा अपने पुत्र को। ठीक है अब्बा, आपने मुझे वही पैकेट वाले चिप्स ला कर देनी है जो साइमा आप ही देती हैं। हाँ बेटा जी, मैं तेरी पसंद की वही वाली चिप्स ला दूंगा। हैं? तू घट थी कि तूने अभी वो साइमा बाजी की बातों में लगा के तो मेरी बेटी को खराब करना शुरू कर दिया, और तू बिगाड़ रही है मेरी बेटी को। एक बात याद रख, बंदे को ना अपने जैसे लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए, और किसी का महल देख के ना कोई अपनी चुकी को आग नहीं लगानी चाहिए। तुम देखना, एक दिन मेरी बेटी भी ना वो साइमा नहीं है बंगले वाली, उसकी तरह एक बड़ी ऑफिसर बनेगी। बड़ी ऑफिसर, वो भी साइमा बाजी की तरह है। और कान खोल के सुन, और बड़े भाई नासर का फोन आया था, और वो कह रहा था कि शाहिद ने मैट्रिक कर लिया है और दुकान पे नौकरी भी कर ली है उसने। अब तो लगती फिर उसकी नौकरी लग गई है, तो हमें इससे क्या लेना? और देखो मेरी बात सुन, मैंने ना बड़े भाई को जुबान दी है, और मर्द की जुबान एक होती है। हाँ, तो क्या करूं? तुम्हारी जुबान के पीछे अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दूं? ना तो क्या हुआ मेरी जुबान को? अगर आज की बात तूने जुबान चलाई ना तो तुझे मैं मार नहीं दूंगा। जुबान को हाँ? रास्ता, खैर है, आज तुम इतनी लेट आई हो मुझसे मिलने? मैं तो बस आपको बताने आई थी कि मैं शायद कुछ दिन आपके पास ना आ सकूं। खैर तो है रास्ता, तुम्हें पता तो है मैं अकेली होती हूँ। तुम आती हो तो मेरा दिल बहल जाता है। जब तुम ही नहीं आओगी तो क्या होगा? मजीदे से लड़ाई हो गई है मेरी। अब उसके भतीजे के लिए क्या मैं अपनी बेटी को सूली चढ़ा दूं? अगर लड़का अच्छा है तो इनकार मत करो। रहने दें जी, मुझे नहीं करनी अभी अपनी बेटी की शादी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम तो अभी भी गुस्से में हो। मुझे भूख लग रही है, अपने लिए भी कुछ बना के ले आओ और मेरे लिए भी। आपके लिए बना देती हूँ, मेरी तो भूख मर गई है।
अब्बा वो अम्मा की सहेली ने दिया है, उसके पाँव में मोच आ गई है ना, इसलिए, ताकि वो अम्मा को फोन करके बुला सके। ये फोन मुझे दो। नहीं अब्बा, अम्मा ने मुझे दिया है। पुत्र जी मैंने कहा कि ये फोन मुझे दे दो। अब्बा लेकिन ओहो, तुम तो बच्ची के पीछे ही पड़ गए हो। लाओ दो मुझे मोबाइल। हाँ मुझे बच्ची के पीछे नहीं पड़ना चाहिए बल्कि तेरे पीछे पड़ना चाहिए। तू लेकर आई है अपनी सहेली से फोन। एक बात याद रख, ये काम की चीज है ना, काम के लिए लाई है ना, तो काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, बच्चों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अच्छा, तो जो तू सारा दिन रिक्शे में बैठ के लूडो खेलता है वो क्या है? लो अब सवारी मिले ना तो घर आ जाऊं, यहाँ आके बैठ जाऊं। वो चार दोस्त बैठ के लूडो खेल लेते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। और गौर से सुनो, हम गरीब लोग हैं और हम गरीबों को ये अमीरों वाले चोचले नहीं पालने चाहिए। ये शौक अमीरों के होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दें। अरे अपने आप को अपने जैसे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए और अपने ही जैसे माहौल में रहना चाहिए। बच्चों को खराब करने की क्या जरूरत है उस बाजी के कहने पे। मैं इन बच्चों को लेकर जाऊंगा गांव, वहीं पे रहूंगा और तुम करो अपना बंदोबस्त और जाकर अपनी सहेली बाजी जी के घर में रहो बस। अच्छा परेशान ना हो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। अम्मा कहीं नहीं मिलने वाला, मैंने सारा घर छान मारा है, अगर घर में होता ना तो मिल जाता। हर चीज तो बेच आता है। बाजी ने इतना अच्छा सोफा दिया था वो भी बेच आया, बर्तन बेच दिए, तो मोबाइल भी बेच दिया होगा। तेरा तो हो गया दिमाग खराब और साथ में ना इस बच्ची का भी कर रही है। अच्छा हुआ ये मोबाइल चोरी हो गया है कि गुम हो गया है, ना ये मोबाइल होगा और ना ये बच्चे आपस में लड़ेंगे। आंटी ने वो मोबाइल मेरे लिए दिया था। अरे बताया तो था, वो बेवा है बेचारी, बीमार रहती है, वक्त बे वक्त उसको मेरी जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसने मुझे अपना फोन दिया था। ना तो उसको मेरा नंबर दे देना। ऐसे भी घर में जो बड़ा होता है ना, उसके नंबर पे फोन आ जाए तो कोई बात नहीं। अब बच्चों के हाथ में तो नहीं ना होना चाहिए। जब तुझे वो बुलाए या बुलाना पड़े तो मुझसे बात कर ले। सहेली है, बेचारी है। राजदा मेरी बात मान, तो जुबी का रिश्ता पक्का कर दे तू। अभी 14 साल तो उसकी उम्र है, मेरा दिल नहीं मानता। वो तो रब ने हमें औलाद ही बहुत लेट दी, और मेरी भी शादी आपको पता है 16 साल की उम्र में हो गई थी, और मजीदा उस वक्त 20 साल का था। ना उसको कमाने का शौक, ना उसे जिम्मेदारियां उठाने का शौक, बस थोड़े से पैसे आते हैं तो इकट्ठे करके गांव ले जाता है। वो जमाना और था राजदा, आजकल की बच्चियां खैर, लेकिन मेरी बात पे तुम सोचना जरूर। मैं क्या सोचूं, अभी छुट्टियां होने वाली हैं और मजीदे की यही रट है कि चलो जुबी की मंगनी करने गाँव। अभी जुबी मानती नहीं है, 14 साल की तो है अभी सिर्फ। उसे पढ़ने का शौक भी तो नहीं है, देखो फिर से फेल हो गई है वो। उसे तो इस बात का भी बिल्कुल ख्याल नहीं है कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत करके उसे पढ़ाई करवा रहे हैं। पढ़े क्या, उधर से मजीदे के भाई का गांव से फोन आ जाता है और वो कहता है कि मंगनी करो, और वो मेरे से लड़ती है, कहती है मैंने नहीं करनी उस बोंगे बेवकूफ से शादी। अब ऐसे माहौल में भला कैसे पढ़ेगा इंसान। राजदा मेरी बहन, तो उम्र में मुझसे बड़ी है, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें अपने माहौल के मुताबिक ही बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। वैसे भी तुम लोग तो जल्दी शादियां कर देते हो। तो दिल का क्या करें, बंदा जीते जी मर जाए, पहले खुद और अब औलाद। मेरा भी दिल करता है कि मेरी बेटी साइमा की तरह बड़ी ऑफिसर बने। जुबी घर से भाग गई है और मजीदा कहता है मैंने उसको भगाया है। मजीदे ने मुझे बहुत मारा। वो तो मोहल्लेदार आ गए और पुलिस मजीदे को पकड़ के ले गई। हाय मेरे रब्बा,
मजीद जेल में है, बच्चे सड़क पर और मैं लूट लूट फिर रही हूँ। मैंने तो स्कूल की फीस भी जमा करवा दी थी, फिर भी तू भी चली गई। आपको तो पता है ना मेरी बेटी कितनी मासूम थी, वो नहीं जा सकती।